हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम प्रश्नावली 1.5 समाप्त कर चुके थे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.6 से। पहले कुछ नियम है, घातांक नियम, जो आपके इससे आगे चल करके आपके घात में प्रश्न आएंगे कि आपको संख्याओं की घात दी जाएगी, वे गुणा या भाग में होंगे, उनकी घात जुड़ेगी या घटाएगी। तो चलिए वे देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले आता है, अब a की घात m है यहां पर, और ये गुणा a की घात n है। मतलब अगर कोई दो संख्या है, एक संख्या समान हो, जैसे यहां भी 3 हो, 3 की घात 5, और यहां भी 3 की घात 5, और ये गुणा में हो, तो ये पता क्या होगा, 3 की घात 5 प्लस 5, 3 की घात 10 हो जाएगा। मतलब घात जुड़ जाएगी। जैसे देखिए ये है a की घात m, a की घात n, बस ये संख्या समान होनी चाहिए। जिसकी घात होती है ना, वो संख्या समान होनी चाहिए। तो a की घात m इंटू a की घात n, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो आप a की घात m प्लस n। तो इनकी घातें जुड़ जाती है अगर ये गुणा में होता है। समझ गए आप? ऐसा घात एक से जरूरी नहीं है, बस जिसकी घात हो वो संख्या समान होनी चाहिए। 3 की घात 5 और 3 की घात 2, ये ऐसे है। तो आप इसको लिख सकते हो 3 की घात 5 प्लस 2, तो 3 की घात 7। देख रहे हो आप, गुणा में है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। बस जिसकी घात होगी वो संख्या समान होनी चाहिए, एक सी। बाकी घात चाहे अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा में है और ये समान होनी चाहिए संख्या, जिसकी घात होगी। तो ये घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। अब जैसे ये है, ये सूत्र लिखने का पर्पज ये है कि आप थोड़ा सा इनको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। देख रहे हो आप, मैं इनके साथ एक एक एग्जाम्पल लिखाऊंगा आपको। देखिए, अब यहाँ एक स्थान पर आप कुछ भी ले लीजिए। सपोज कीजिए 5 ले लिया, 5 की घात यहाँ पर 3 ले लीजिए, इंटू, और यहाँ पर भी 5, 5 की घात 2 ले लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हो 5 की घात 3 प्लस 2, है ना। तो ये आ जाएगा 5 की घात 5। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद a की घात m की घात n, a की घात m की घात n। अब जब घात इस तरीके से आती है ना स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर, तो ये इनकी गुणा हो जाती है। मतलब a की घात m गुणा n, तो ये हो जाएगा a की घात mn, ये हो जाएगा a की घात mn। जब इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पर कोई संख्या है 3 की घात 2 की घात और 5 है, इस तरीके से होगी। तो पता आप इसको क्या कर सकते हो, 3 की घात 2 गुणा 5, ऐसे कर सकते हो। ये हो जाएगा 3 की घात 10। समझ आया? देखिए 3 की घात 2 की घात 5 है, मतलब 3 की घात 2, फिर ब्रैकेट शुरू, और ब्रैकेट के बाद 5, और ये तो ये आपका क्या बनेगा 3, और 3 की घात 2 गुणा 5, तो इनकी घात की गुणा हो जाएगी आपस में, 2 गुणा 5, तो 3 की घात 5 दूनी 10। इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, a की घात m और बटे a की घात n, a की घात m बटे a की घात n, ये गुणा में था a की घात m इंटू a की घात n, और ये आ गया भाग में, बटे में a की घात m बटे a की घात n। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हो, ये तो गुणा वाले जुड़ जाते हैं। जब गुणा में ऐसा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब यहाँ पर ऐसा होगा तो यहाँ पर घातें जुड़ेंगे नहीं, यहाँ पर घटेंगी। आप यहाँ पर कह सकते हो कि a की घात m माइनस n, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब a की घात m बटे a की घात n था, तो इसको आप लिख सकते हो a की घात m माइनस n, इस तरीके से। देखिए संख्या देख लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ में 4 की घात यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ, बटे यहाँ पर भी 4, और यहाँ 4 की घात में 2 ले लेता हूँ। तो आप इसको लिख सकते हो 4 की घात 5 माइनस 2, मतलब 4 की घात 5 में से 2 घट जाएंगी अगर ऐसा होगा तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह आएगा 4 की घात 5 में से 2 गए 3, तो ये बनेगा 4 की घात 3, इस तरीके से।
जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। गुणा में होंगी तो जुड़ेंगी घात, बस जिसकी घात होगी वो संख्या एक सी होनी चाहिए, और ये बटे में घट जाएंगी, और इधर तक इस तरीके से अगर आएगा तो ये घातें जुड़ जाएंगी। अब एक और है, a की घात m इंटू बी की घात m। अगर इसकी घात भी वही है जो इसकी है, मतलब a की घात m और b की घात m, दोनों संख्याओं की घात m है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, a गुणा b की घात m, मतलब a b की घात m। आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए यहाँ कोई संख्या ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए 3 की घात 5 इंटू ये 4 या 5, कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन करे, 7 की घात 5। बस ये कि घात इसमें एक सी होनी चाहिए, नीचे का संख्या अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगी 3 गुणा 7 की घात 5। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जब घात एक सी होगी तो यह हो जाएगा 3 सत्ते 21 की घात 5, 3 सत्ते 21 की घात 5। तो आप देखो a की घात m, a की घात n, ये गुणा में, यहां a की घात m, इसका पॉइंट का मतलब है गुणा में, इंटू a की घात n। तो जब गुणा में होंगे दो मान, लेकिन ये नीचे का मान उसका एक सा होगा, जैसे 5 और 5 है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसकी जो घातें होंगे ना, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे a की घात m a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, जुड़ गई। जैसे यहाँ देखिए 5 की घात 3 लिखा मैंने, और फिर इंटू 5 की घात 2 लिखा, ठीक है। तो बराबर, तो क्या होगा, 5 और ये 3 प्लस 2, इसकी घातें जुड़ गई आपस में, इसकी भी और इसकी घातें आपस में जुड़ गई, 5 की घात 3 प्लस 2, तो 5 की घात 5, ठीक है, ये जुड़ गई आपस में। तो जब गुणा में मान होगा, दो संख्याएं गुणा में होंगी और उनकी घात अलग अलग होगी, लेकिन जिसकी घात होगी वो संख्या एक सी होंगी, तो उसमें घातें जुड़ जाएंगी। और इसमें ये इसका अपोजिट है, इसमें क्या होगा, जब ये देखिए बटे में है, ये गुणा में तो ये बटे में, a की घात m बटे a की घात n, a की घात m बटे a की घात n बराबर। तो इसमें क्या होगा, देखिए बस संख्या एक सी होनी चाहिए, संख्या वो समान होनी चाहिए जिसकी घात है। तो यहाँ भी a की घात m है, यहाँ भी a की घात n है, लेकिन बटे में, तो यहाँ क्या होगा, a की घात m में से n घट जाएगी, a की घात m माइनस n। अब ये है, ये 4 की घात 5 बटे 4 की घात 2, 4 की घात 5 बटे 4 की घात 2 बराबर, तो 4 की घात 5 माइनस 2, 4 की घात 5 माइनस 2, देखिए ये भी 4 ये भी 4, और इसकी घात 5 इसकी घात 2 है, तो बराबर, तो 4 की घात 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 घात घट गई, तो 4 की घात बची 3, इस तरीके से। और यहाँ अगर कोई संख्या है, जैसे ये है 3 और 3 की घात 2 है, और इसका ब्रैकेट लगाने के बाद उसकी और घात लगा दूं मैं, पहले तो मैंने कोई संख्या लिखी, फिर उसकी घात लगाई, उसकी घात लगाने के बाद उसका ब्रैकेट बंद करने के बाद उस ब्रैकेट के बाहर घात लगा दी, तो उसमें क्या करोगे आप, उन दोनों घात की गुणा हो जाएगी, है ना, उन दोनों घात की गुणा हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 की घात 2 गुणा 5, तो 3 की घात 10। अब ये चौथी संख्या, अब देखिए, अब अगर इस तरीके से आपका सवाल आता है, अभी तक नीचे का मान समान चल रहा था, लेकिन इसमें देखिए a की घात m b की घात m, इसमें ये संख्या अलग है लेकिन घात एक सी है, तो आप इसमें क्या करोगे, जैसे a की घात m b की घात m, तो यहाँ पर कर दोगे a गुणा b की घात m, तो ये हो जाएगा a b की घात m। जैसे यहाँ पर देखिए 3 की घात 5 और 7 की घात 5, 3 की घात 5 7 की घात 5, तो बराबर, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7 की घात 5, तो 3 गुणा 7 की घात 5, तो 3 सत्ते 21 की घात 5, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपके सवाल आएंगे। चलिए अब इनके बाद जो हम करेंगे, कुछ सवाल करते हैं कि किस टाइप से होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 17 की घात 2 इंटू 17 की घात 5। अब जैसे ये है 17 की घात 2 इंटू 17 की घात 5, इसको हल करना, तो देखिए आप इसको क्या करेंगे,
तो ये हो जाएगा बराबर 17 की घात 2 17 की घात 5 इंटू में, तो यहाँ भी देख लो ये भी 17 है और ये भी 17 है, तो 17 की घात 2 और ये 17 की घात 5, तो 17, ये 17 ऐसे आएगा और ये 2 + 5 इसकी घात जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा 17 की घात 7, ये बन जाएगा 17 की घात 7। ठीक है, इस तरीके से देखो आप, ये भी 17 था और ये भी 17, यहां पे 17 की घात 2 है, यहां पे 17 की घात 5 है इंटू में, तो ये 17 एक सी संख्या है, तो आप इसको कह सकते हो, देखिए 17 की घात 2 + 5 ये घात 3 के आपस में जुड़ जाएंगी, एक ही जगह लिख देंगे हम कर कि 17 की घात 7। अब जैसे फिर दूसरा है, दूसरा देखिए, दूसरा 5 की घात 2 की घात 7, जब 5 की घात 2 फिर ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का पूरा की घात 7, 5 की घात 2 फिर इस पूरा ब्रैकेट की घात 7, तो हम इसको कैसे करते हैं, इन दोनों घातों के आपस में गुणा कर देते हैं, तो 5 की घात 2 गुणा 7 तो जाएगा 5 की घात 14, है ना स्टूडेंट्स, 5 की घात 2 की घात 7, तो ये जाएगा 5 की घात, इन आपस में इनकी गुणा हो जाएगी 2 और 7 की, इस तरीके से 2 गुणा 7 तो ये जाएगा 5 की घात 14। ये समझ में आया। अब इसके बाद तीसरा सवाल, तेईस की घात 10 बटे 23 की घात 7, 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7, तो ये भी 23 की घात है, ये भी 23 की घात है, लेकिन ये है क्या, ये बटे में, ये बटे में आपस में, तो इसमें क्या होगा, हमने कैसे किया था इसमें स्टूडेंट्स, तो 23, तो ये बड़ी वाली घात में से, ये ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, तो 23 की घात 10 - 7, तो 23 की घात 10 में से 7 घात घट जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 23 की घात 3, ये बन जाएगा 23 की घात 3, ये हो गया। अब इसके बाद देंगे 4, अब ये है 7 की घात 3 इंटू 9 की घात 3, 7 की घात 3 इंटू 9 की घात 3, अब इसमें घात तो एक सी है और ये, लेकिन जिनकी घात है वे मान अलग है, तो आप, और है गुणा में, तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, 7 गुणा 9 की घात 3, तो 7 × 9 = 63 की घात 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिए 7 और 9, ये 7 की घात 3 है, 9 की घात 3 है, तो इजिकल टू 7 गुणा 9, तो 7 गुणा 9 की घात 3, तो 7 × 63 की घात 3। तो इस तरीके से आपके, अगर आपको ऐसा सवाल मिलता तो आपको यही करना है, केवल उसकी करके उसकी गुणा या भाग जो भी घात घटेगी उसको लिखना है, कर लोगे अब तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए एक पॉइंट और, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि a की घात 0 बराबर 1। यहां इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या का मान, किसी भी संख्या की घात 0 होगा, किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। आप यहां पर साफ साफ देखिए, लिख लीजिए, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होगा। मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी संख्या दे दी जाए ना, कुछ भी संख्या दे दी जाए और उसकी घात 0 लगा दो आप, तो उसका मान 1 होगा। मतलब आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, कितनी भी बड़ी, लेकिन अगर आप उसकी घात 1 लगा दोगे ना, तो उसका मान क्या होगा, 1 ही आएगा। कितनी बड़ी संख्या लीजिए, उसकी घात 0 लगा दीजिए, तो उसका आंसर जाएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अब इसके बाद एक पॉइंट आपका ये है, यदि आपकी घात 1 बटे a की घात n है, यदि आपकी घात
1 बटे a की घात n है, जैसे ये मान है 1 बटे a की घात n है, तो आप अगर ये ऊपर ले आना चाहोगे ना, इसको 1 के बटे में से हटाना चाहोगे, तो ये क्या हो जाएगी a की घात माइनस n, a की घात माइनस n। मतलब जब हम घात नीचे से किसी भी संख्या को, जैसे a की घात n है, इसको हम ऊपर अगर लेके जाएंगे तो इसकी घात जो माइनस में हो जाएगी, a की घात माइनस n। अब जैसे यहां पर देख लीजिए आप एग्जाम्पल कुछ, अब अगर मैं आपसे कहूं कि 17 की घात 2 और 17 की घात 5, जैसे ये है 17 की घात 2 इंटू 17 की घात माइनस 5, तो यहां पर आप देखिए ये गुणा में 17 और 17, लेकिन ये 17 की घात 2 है, 17 की घात माइनस 5 है, तो हम इसको कैसे करते थे, हम इसको ऐसे तो करते थे 17 की घात 2 प्लस 5 प्लस, लेकिन ये है माइनस, तो 17 की घात 2, लेकिन ये प्लस है तो माइनस है, तो ये हो जाएगा 17 की घात 2 माइनस 5, तो ये क्या बनेगा, माइनस की संख्या बचेगी, यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है ना, 2 छोटी है माइनस की बड़ी है, तो 17 की घात माइनस 3। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम a की घात 1 बटे a की घात n को a की घात माइनस n लिख सकते हैं, तो a की घात माइनस n को 1 बटे a की घात n लिख सकते हैं, मतलब 17 की घात माइनस 3 को 1 बटे 17 की घात 3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देख रहे हो आप, ये 17 की घात 2 है और ये इंटू 17 की घात माइनस 5 है, तो यहाँ तक का तो हमने पढ़ रखा सूत्र, यहाँ तक का तो पढ़ रखा कि गुणा में, तो क्या होगा 17 की घात 2 प्लस माइनस 5, मतलब ये प्लस और माइनस इसलिए क्या है, तो क्योंकि घात तो जुड़ती है, अब घात तो जुड़ती है लेकिन ये तो माइनस में है, तो इसलिए 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस 5, और जब इसका ब्रैकेट हटाओगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 17 की घात 2 माइनस 5, 17 की घात 2 माइनस 5, ये कितना बचा, अब 5 यहाँ पर माइनस का बड़ा है, प्लस का 2 छोटा है, तो क्या बचेगा, माइनस के 3 बचेगा, तो 17 की घात माइनस 3 बचा। जब हम 1 बटे a की घात n को a की घात माइनस n लिख सकते हैं, तो हम a की घात माइनस n को 1 बटे a की घात n भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दीजिए या इसको ऐसा लिख दीजिए, बराबर का मतलब यही तो है, तो 17 की घात माइनस 3 को हम 1 बटे 17 की घात 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हो आप। अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद देखिए आप 23 की घात माइनस 10, 23 की घात माइनस 10 बटे 23 की घात 7, 23 की घात माइनस 10 बटे 23 की घात 7, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखियो या इसका हमने पढ़ रखा है, इसका अगर हम करेंगे तो माइनस 10 माइनस 7 हो जाएगा, मतलब हमने इसका ये पढ़ रखा ना, अगर घात अलग अलग हो लेकिन संख्या बटे में और एक सी हो, जिसकी घात यहाँ भी 23 की घात माइनस 10 है, या भी 23 की घात 7 है, 23 की घात 10, 23 की घात माइनस 10, 23 की घात 7, 23 की घात ये दोनों जगह, लेकिन बटे में तो हमने ये चीज पढ़ रखी है, हम क्या करते हैं, इस वाली घात में से एक घटा देते हैं, नीचे वाले की अंश की घात, अंश वाले की घात में से हर वाले की घात घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 23 की घात माइनस 10 है, तो उसमें से 7 घटा देंगे, माइनस 7। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये भी माइनस 10 है, ये भी माइनस 7 है, तो माइनस माइनस की संख्या तो जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगी 23 की घात माइनस 17। हमें इनके ये यहाँ पर क्यों जुड़ी, देखिए हमने कोशिश तो की थी घटाने की, लेकिन ये तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो 23 की घात माइनस 17। अब आप इसको ऐसे देखिए, अब आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बटे 23 की घात 17, 1 बटे 23 की घात 17, 23 की घात माइनस 17 है ना, तो आप माइनस वाले जो माइनस में जिसकी घात होती है आप इसको बटे में लिख सकते हो, 1 बटे 23 की घात 17, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज आप इनको याद कीजिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया आप इनको करके देखिए एक बार खुद से, बाकी इसके बाद कल प्रश्नावली 1.6 करेंगे, कल ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।